यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो बताने वाली हूँ या जिसके बारे में बताने वाली हूँ, तो थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं आज किसके बारे में बताने वाली हूँ। और ये बात भी है कि इनके वजह से कई क्रिएटर्स के बीच भी जंग लड़ी हुई है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और फिर इनके फैमिली मैटर भी बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो जो इनके वीडियोस देखता होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। और फिर लोगों को लगता है कि जो सक्सेस है, सफलता है इनके, जब इनको ज़रूरत थी तब ये बोलने का तरीका इनका बहुत ही अलग था। और अब ये कई क्रिएटर्स को स्ट्राइक देके उनका चैनल खतरे में तो डाल ही दी है, डिलीट करवा ही दी है। और वो खुलेआम धमकी भी देती है कि मेरे बारे में यदि कोई कुछ बोलेगा तो मैं उनका चैनल डिलीट करवाऊंगी, स्ट्राइक दूंगी, ये वो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जब यदि आप चाहते हो कि आपके बारे में कोई बात ही ना करे तो आपको ऐसा कुछ लाना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर। और मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाली हूँ तो वो मैं खुद क्या चाहती हूँ, मैं वो नहीं, मैंने वो देखा है। मैंने कम से कम अभी 8 से 9 वीडियोस अभी देखी है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्रिएटर्स इनके ऊपर ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि अब ये बदल चुकी है और इनका बिहेवियर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की, जिनकी अभी इंगेजमेंट हुई थी। तो सच बताऊं, बहुत कम ही मैं इनके ब्लॉग देख पाती थी, पर अभी रिएक्शन चैनल जो इनके आ रहे हैं इनके ऊपर, कि एक तो देखो इनके कई क्रिएटर्स के साथ अभी कंट्रोवर्सी है। जेठू, जो वो सरिता जेठू है, वो आकांक्षा है, वो फिर शायद सचिन मनीषा, और अब इनकी एक देवरानी भी आ गई है। तो यार एक ही टाइम पे इतने सारे लोगों से आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतने सारे लोगों से इनकी कंट्रोवर्सियां आ रही हैं। इन्होंने हमेशा जिसके बारे में भी कुछ बोला है, गलत बोला है, तो पब्लिक भी ऐसी है कि इनको लगभग जो इनके हस्बैंड खत्म हुए थे 2020 लगभग में, कोरोना टाइम पे खत्म हुए थे, तब से इनको पब्लिक ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि ये सिंपैथी गेन कर रही थी, मतलब कि जो इनके पहले हस्बैंड थे आशीष, जब वो खत्म हुए थे तो इनका, चलो हाँ मैं मानती हूँ बहुत बड़ा दुख है, एक औरत के लिए बहुत बड़ा दुख होता है उनके हस्बैंड का चले जाना। फिर लेकिन जो रिएक्शन वीडियोस आ रहे हैं, मैं उसमें क्या बताया जा रहा है मैं वो बता रही हूँ, क्यों आप लोग भी यदि उनके वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं जरूर ही देखे होंगे। और एक आंटी है, वो उनका चैनल पे कल इनका एक रिएक्शन वीडियो आया था। उन आंटी ने इतना मतलब खुल के बोला है, जिसको बुरा लगना है लगे, इतना खुल के बोला है, मतलब नेहा का तो बिल्कुल उनने बैंड बजा दी समझो। और उसके कमेंट में कई लोगों ने भी फिर नेहा के बारे में वही सब बोला है। तो सबसे पहली बात है कि वो उनकी दूसरी शादी हो रही है, इससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यार, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और जिंदगी किसी एक की वजह से, मतलब कि लोग पूरा टाइम उनके लिए रोते हुए नहीं निकाल सकते। लेकिन कई लोगों का बोलना है कि नेहा अभी तक आशीष जी के नाम पर रो रो के सिर्फ व्यूज लेती थी, ऐसा बोला है। और यदि आप उनकी वीडियो देखते होंगे तो आपको भी पता होगा कि किसी के भी फंक्शन में जाएं, कोई भी त्योहार हो, किसी का भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, मतलब नेहा का रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। ऐसा देखा भी है और बोलना भी है। तो लोगों का मानना है और कई रिएक्शन चैनल का मानना है कि नेहा हमेशा हर किसी के यहाँ जाके रोना धोना करती है आशीष के नाम पर आज जब उनकी इंगेजमेंट का टाइम आया था तब ऐसा, मतलब तब उनको आशीष जी की याद नहीं आई क्या? तब क्यों खुद के फंक्शन में क्यों नहीं रोना धोना किया? मतलब जब उनका खुद का फंक्शन था तब क्यों नहीं? वो कहीं पे भी जाती थी तो आशीष जी के नाम, हमेशा आशीष जी के नाम पे व्यूज, आशीष जी की बातें उनको मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना कि ये नहीं, वो नहीं करेंगे, ये वो। और इतना भवा उनकी जो देवरानी का अभी जो वीडियोस आया था, उनकी सगाई के बाद वीडियो नहीं आया था, पहले तो उनने लाइव आई थी। लाइव में उनसे किसी ने पूछा था कि आप नेहा की सगाई में क्यों नहीं आई, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा कि हमको नहीं बुलाया तो हम नहीं आए। तो उसने लाइव में, जो लाइव आते ना हम लोग, उसमें उसने ये बोल दिया था कि हमको नहीं बुलाया तो नहीं गए। इस बात पर नेहा के भाई, नेहा के जो मम्मी, उन लोगों ने बद्दुआएं दी, ये वो, कभी खुश नहीं रहेंगे, बच्चों का सुख कभी नहीं भोग पाएंगे, बच्चों के लिए तरसेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, मेरी बद्दुआ है, और न जाने क्या क्या बोला। तो नेहा का भी कहना है कि मेरा नाम लेके सब लोग फेमस होना चाहते हैं, और जो जो फेमस होना चाहता है तो हम उनका चैनल डिलीट करवाएंगे या फिर स्ट्राइक देंगे, उनके बारे में किसी ने यदि बोला। तब जो वो, मैं जिन आंटी का बात कर रही हूँ, वो आंटी बिल्कुल खुल के ही बोली है। उनने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि नेहा यदि उनके चैनल को भी स्ट्राइक दे सकती है। तो उनने बोला
अच्छा, तुम्हारे खानदान में कितने चैनल हैं? नेहा नेहा किससे, आशीष के नाम से फेमस हुई, सबको पता है। फिर नेहा जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उनने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है कि हमें नेहा, यदि उनके यहाँ देखो, उनकी जो बेटी है तासी, उनका 4-5 साल की हो गई, किसी भी बर्थडे में नहीं बुलाया उनके सास ससुर को। नेहा की भाई की शादी हुई थी तब भी उनने अपने भाई की शादी में भी नहीं बुलाया अपने सास ससुर को। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनने अपने सास ससुर को बुलाया? और यदि आपके सास ससुर से इतने अच्छे रिश्ते थे तो फिर आप ससुराल में क्यों नहीं रुकी? मतलब ये रिएक्शन चैनल पर जो आंटी वो बोल रही थी और कई रिएक्शन चैनल और है वो बोल रही थी, मैं वो क्वेश्चन अपने ब्लॉग में रख रही हूँ कि उनका पूछना ये था कि यदि आप इतनी अच्छी थी, आपके सास ससुर से इतने ही अच्छे वो थे संबंध, तो फिर आप अपने सास ससुर के पास ससुराल, उनके हस्बैंड को खत्म हुए शायद 1 ही महीना हुआ था और वो ससुराल छोड़ के आ गई थी, फिर कभी नहीं गई। और आशीष जी की बेटी को कभी उनके माँ बाप को दिखाया भी नहीं, ना ले गए ना लेके आए, वो कभी भी नहीं। पर आज ऐसा क्या हुआ? और दूसरी बात है, फिर उन्होंने बोला कि सपना के बारे में कुछ ऐसी बात आई थी तो लोगों ने बोला कि सपना चौधरी जो है स्नैपी गर्ल्स, वो कम से कम अपने ससुराल में तो थी, अभी तक अपने ससुराल में तो थी, ये तो 1 महीने बाद ही आ गई थी और फिर कभी ना गई है, ना अपने बच्चे को उसके दादा दादी से कभी मिलवाया, ना कुछ, ना उनको बुलाया। तो ये बात हो गई। अब देवरानी कुछ बताना चाहती है, ब्लॉग बना रही है, वो अपना चैनल बनाई है, तो इनको प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा उनको टोंट मार मार के वीडियो बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा। वो वीडियो तो मैंने भी देखा पर मुझे नहीं पता था कि वो अपनी देवरानी को बोल रही है ये सब। मुझे लगा उनकी और भी कंट्रोवर्सी है यूट्यूबर्स के साथ, शायद किसी और को बोल रही है। फिर एक बात और है कि नेहा का कहना है कि उनके बारे में जो वीडियो बनाएगा वो डिलीट भी करवाएंगे, स्ट्राइक भी देंगे, और यहाँ तक कि हो सके तो वो आगे भी रिएक्शन चैनल जो है बन रही है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो यार फिर आप ऐसी चीजें लाओ ही मत। एक तो आप बोलते हैं आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, कमेंट करिए, और जो सामने वाले को लगता है वो बोले यदि, तो आपको प्रॉब्लम है। ये सब रिएक्शन चैनल जो है उनके रिएक्शन है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेहा सच में बदल गई है? और नेहा ने एक बात और बोली थी कि सफलता मिली है तो भाई घमंड होना ही चाहिए। तो भाई ऐसे बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर हैं, हर कोई घमंड नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता। और नेहा के बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप उनकी पुरानी वीडियोस में जाके देखिए और अभी की वीडियोस में देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी जिससे प्रॉब्लम है आप बोलिए, उनको बोलिए, पर जो और बाकी लोगों के साथ जब उनका बात करने का तरीका होता है तब देखिए। और एक बात और सबसे बड़ी आई है कि नेहा की एंगेजमेंट जो हुई थी ना, तो उसमें किसी भी क्रिएटर ने, एक तो उनने किसी क्रिएटर को बुलाया ही नहीं था, किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाया था, और नीतू दीदी बस को बुलाया था। और नीतू दीदी के जो चैनल है उस पे एक भी वीडियो नहीं आया है, एक भी वीडियो नेहा के एंगेजमेंट का नहीं आया है। तो ऐसी क्या बात थी? मतलब नेहा का कहना है कि उनसे जुड़ी कोई भी वीडियो या एंगेजमेंट से जुड़ी कोई वीडियो वो सिर्फ वो ही डाल सकती है और कोई ना करे, शायद। नहीं तो आप खुद सोचिए, जब नीतू दीदी एंगेजमेंट में आई है, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड है, पर एक भी वीडियो उन्होंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। तो ऐसी क्या बात होगी? जरूर कोई ना कोई बात होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीतू दीदी गई और उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, और तो किसी क्रिएटर को बुलाया भी नहीं था। तो आप लोगों को क्या लगता है, नेहा कहाँ सही है कहाँ गलत है? प्लीज जरूर बताइएगा, और नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है और इस पर रिएक्शन दिए हैं यदि आप, तो आप ये बोलिए कि सही है या गलत है। तो प्लीज़ जो भी यहाँ तक आया है तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही नए नए रिएक्शन अपनी वीडियोस के लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।